नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात उपेंद्र कुशवाहा की उस राजनीति की करने जा रहे हैं जिस राजनीति के सहारे वो इस प्रदेश में पिछड़ों की राजनीति या फिर सोशल जस्टिस की राजनीति को कैसे जिंदा रखा जा सकता है, इसको लेकर अक्सर वो प्रयत्न करते हुए दिख जाते हैं। आज स्वर्गीय जय जगदेव जी के शहादत दिवस पर कार्यक्रम का उन्होंने आयोजन किया था। पूरे बिहार से कुशवाहा समाज को उन्होंने आमंत्रित किया था। स्वाभाविक तौर पर चुनाव का आगाज हो चुका है, सभी लोग अपनी अपनी तैयारी में लग चुके हैं। उपेंद्र कुशवाहा को काराकाट से हार आज भी वो पचा नहीं पा रहे हैं और उस हार के बाद बीजेपी या जदयू की तरफ से जो चीजें हुई वो भी उनके लिए सहज नहीं था। फिर भी वो पिछड़ा की राजनीति कैसे बना रहे इसकी मशक्कत करते हुए जरूर देखे जाते हैं। हालांकि नीतीश कुमार ने जिस तरीके से सवर्ण पॉलिटिक्स को इस प्रदेश से खत्म कर दिया, दूसरे पौधे को उन्होंने कह सकते हैं कि पनपने देना तो दूर, एकदम यूरिया नमक चीनी मिला के उसके जड़ में ऐसा डाल दिए हैं कि बहुत मुश्किल है सवर्ण पॉलिटिक्स में अच्छे नेताओं का उभर कर सामने आना। लेकिन इसका साइड इफेक्ट भी हुआ। उस राजनीति में पिछड़ा की राजनीति भी खत्म हो गई। उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के बाद की पॉलिटिक्स में अगर हम बात करें तो एक बड़ी संभावना उपेंद्र कुशवाहा में दिख रही थी। हमारी 2 बार मुलाकात, पहली मुलाकात स्वाभाविक मुलाकात थी, जिस मुलाकात के दौरान मुझे लगा कि आज की पीढ़ी की जो पॉलिटिशियन है उसमें एक अलग समझदारी रखते हैं उपेंद्र कुशवाहा, लेकिन उनका मिजाज पॉलिटिक्स वाला नहीं है। इतना पिछड़ावादी राजनीति को लेकर मतलब कह सकते हैं कि एकदम आग्रही होना, वो हमें लगता है कि नहीं होना चाहिए था। अगर थोड़ी भी फिजिबिलिटी, संभावना, कुछ थोड़ी राजनीति में जो एक होता है ना थोड़ा लचक, अगर वो होता तो हमें लगता है कि नीतीश को काफी पीछे ये छोड़ दिए रहते। क्योंकि नीतीश का अगर कोई वाकई में राजनीति में, आज की राजनीति में कोई बारिश है तो वो उपेंद्र कुशवाहा है। हमारी आधे घंटे की मुलाकात और दूसरी मुलाकात तो महाभारत वाली मुलाकात थी। एक खबर को लेकर तनातनी हो गई तो तनातनी इस कदर बढ़ गया कि देख लेंगे तो देख लेंगे वाली बात, लेकिन सिर्फ वो देख लेने वाली बात तक ही रही, आगे वो ना बढ़े ना आगे हम बढ़े। लेकिन हम खबर पर, हमारी खबर पक्की थी, हमने खबर सही चलाया था। 1 सप्ताह बाद उनको एहसास हुआ कि नहीं, संतोष जी ने खबर में, संतोष जी की खबर में दम था। उस समय थे मंत्री केंद्र में। फिर बात नहीं हुई, फिर मुलाकात भी नहीं हुई, वही 2 बात और मुलाकात। तो ये संभावनाएं थी, लेकिन एक ठसक होता है ना, उस ठसक ने बिहार के एक अच्छे लीडर का, कह सकते हैं कि वो स्किल देख नहीं सका। आज ही देखिए ना, मंच था एनडीए को फिर से लाया जाए, एनडीए के मिशन को कामयाब किया जाए, और सलाह दे रहे थे तेजस्वी को। जैसे कुछ दिन पहले आपको निशांत को लाने की सलाह दे रहे थे, उसी तरीके से तेजस्वी को भी सलाह दिए थे। क्या तेजस्वी को सलाह दिए, जरा ये सुनिए, उसके बाद हम बात करेंगे कि ये पिछड़े की राजनीति को बनाए रखने के लिए मतलब किस हद तक राजनीति करते हैं या किस हद तक वो जा सकते हैं। आप उनके उस बयान से समझ सकते हैं। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं। अब कभी गंगा किनारे जाकर डांस कर लेने से कोई मुख्यमंत्री बन जाए तो सबसे बड़ा डांसर भारत का प्रधानमंत्री बन जाए, सबसे बड़ा डांसर भारत का प्रधानमंत्री बन। अरे भाई, आप अपनी छवि भी जरा ठीक रखिए। क्या लफुआ की तरह डांस करते हैं? डांस करने की कोई जगह हो उस तरह से तो कीजिए, एंजॉय कीजिए, इस पर रोक नहीं है। नाचना कोई बुरी चीज नहीं, नाचना बुरी चीज नहीं है, लेकिन जिस तरह से लफुआ की तरह प्रदर्शन कर रहे हैं तो आपकी खुद की छवि भी गलत जा रही है भाई। आप उम्र में छोटे हो इसलिए सजेशन भी दे रहे हैं। सुन लिए,
तो ये इनका तरीका है। इनको भले ये पिछड़ी राजनीति के जो लोग आज के चेहरे हैं, लालू हो चाहे नीतीश, उनसे इनकी पटी नहीं कभी। हमेशा चंद महीनों के लिए ही मुलाकात हुई, फिर राह जुदा जुदा रहा है। लेकिन पिछड़े की राजनीति के ये हिमायती रहे हैं और चाहते हैं कि नए पौधे जो सामने आ रहे हैं वो फले फूले। इन्हें पता है कि इन लोगों के जाने के बाद बिहार की राजनीति में पिछड़ा का कितना भागीदारी रहेगी, कितनी भागीदारी संभव होगी, ये कहना मुश्किल है। क्योंकि जिस तरीके से पैसा का इस्तेमाल राजनीति में होना शुरू हो गया है, बाहरी तत्वों का जिस तरीके से इन्वॉल्वमेंट राजनीति में हो गया है, बहुत मुश्किल है उसको उस तरीके की राजनीति होनी जो राजनीति ये लोग करके आए। इसलिए जहाँ जहाँ संभावना दिख रही है उस संभावना को ये जिंदा रखना चाहते हैं। और इसी संदर्भ में ये बातें उन्होंने सलाह दी है, बहुत सही सलाह दी है कि तेजस्वी को इस तरीके के मिजाज में से बाहर रहना चाहिए, थोड़ी गंभीरता रखनी चाहिए। भोजपुरी फिल्म के छोकरा छोकरी के साथ डांस करके हमें नहीं लगता है कि उस वोट को वो प्रभावित कर पाएंगे जिस वोट के सहारे ये सत्ता में हासिल कर सकते हैं। इलेफेंटिसगिरी वाला, लफुआ वाला जो बात कहा है वो कोई गलत नहीं कहे। हमारे दिल में भी यही था कि ये तेजस्वी का लफुआ वाला कैरेक्टर सामने आ रहा है, इस कैरेक्टर से तेजस्वी को बचना चाहिए। इससे कोई नए यंग जनरेशन के लोग जुड़ जाएंगे ऐसा भी नहीं है। लेकिन अपने इस पूरे आज के भाषण में एक बात उन्होंने फिर अपनी बात कही थी कि अगर सेल्फ गोल करिएगा तो फिर हारते हैं। वो सेल्फ गोल का मतलब क्या है उस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले जरा वो सुन लीजिए कह क्या रहे। जो रिजल्ट हुआ लोकसभा में उससे कई गुना बेहतर रिजल्ट विधानसभा में होगा। और लोकसभा में भी रिजल्ट हुआ। ठीक हमारे एक साथी बोल रहे थे, जहां कहीं भी एनडीए हारा विपक्ष के चलते नहीं हारा। एनडीए जहां भी हारा विपक्ष के चलते नहीं हारा। हमारी टीम में ही कुछ लोग थे जो अपने ही तरफ गोल करने में लग गए, इसके चलते हमारी टीम हार गई। अब सेल्फ गोल कीजिएगा तो एनडीए तो हारेगा। तो सेल्फ गोल करने वालों से सावधान। हम उनको कहना चाहते हैं, भैया मुख्यमंत्री बनने के लिए जब सरकार बनेगी, अभी तो नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं, तो उस दौर में होकर अपने को कुछ रूप में सोच करके क्या जरूरत, सरकार बनाइए। सेल्फ अपने टीम के लिए गोल मत कीजिए, अपने टीम के तरफ ही गेंद को मत भेजिए, मजबूती से काम कीजिए। एनडीए अगर पूरी मजबूती के साथ जो वोट का बिखराव हुआ पिछले चुनाव में, उस बिखराव को यदि रोक ले, एनडीए अपना वोट को एक साथ कर ले, अगर कर लिया होता लोकसभा चुनाव में भी, तो कोई सीट लोकसभा चुनाव में भी हम लोग नहीं हारते। विधानसभा चुनाव के लिए और कोई बात नहीं, सिर्फ इसी सुन लिए। आज के भाषण में पूरी तौर पर वो फोकस थे कि केंद्र में मोदी की सरकार तो बिहार में नीतीश की सरकार होनी चाहिए। हम नीतीश की सरकार बनाने के लिए कटिबद्ध हैं। वजह क्या है? वही पिछड़ी की राजनीति। उस पिछड़े की राजनीति को ये बनाए देखना चाहते हैं कि ये हमें, क्योंकि उसी में इनकी भी संभावना है। इनको भी लगता है कि जाते जाते इस राजनीति से, मतलब विदा लेते लेते, हम जिस लक्ष्य को लेकर राजनीति में आए थे वो लक्ष्य शायद मिल जाए। हालांकि उसकी संभावना दूर दूर तक नहीं दिख रही है, क्योंकि इस बार जिस तरीके से इनकी घेराबंदी बीजेपी ने की है, तमाम कुशवाहा नेता, सम्राट चौधरी आंख फूटी, सुहाता नहीं है इनको क्या बर्दाश्त करेगा। नागमणि आ ही गया है, सुचित्रा आ ही गई है, जितना नेता है सब कुशवाहा के इनके पास आए हैं। तो इस बार बहुत ज़्यादा स्पेस मिलता हुआ हमें दिख नहीं रहा है। 10 सीट कहने को है, 2-4-5 सीट भी दे दे तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन एक बात तो तय है कि जिस राजनीति का दर्द, पॉलिटिक्स का वो मर्म बार बार कुशवाहा का सामने आता है, अगर पिछड़े की राजनीति में जो लोग आज हैं, अगर वो इस मर्म को समझ सकते तो आज निशांत भी राजनीति में होता है, चिराग अलग अंदाज में राजनीति करते दिखते, और तेजस्वी
एक अलग मैच्योरिटी के साथ बिहार की सियासत को साधते हुए दिखता, लेकिन ऐसा दूर दूर तक दिख नहीं रहा है। ऐसे में आने वाले समय में जिस दर्द को वो बयां कर रहे हैं, वाकई में बिहार की राजनीति में वो दिन आपको देखने को मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्या है वो दिन? पिछड़ों का राजनीति का पराभव। कहना बहुत आसान है, लेकिन मुश्किल भी नहीं है। जो चीज़ें जिस तरीके से दिख रहे हैं, हमें नहीं लगता है कि आने वाले समय में अगर निशांत नहीं आया तो जदयू बचने वाला है। उसी तरीके से अगर इस बार तेजस्वी नहीं आए तो फिनिश्ड लालू परिवार का ये आखिरी चुनाव ही होगा, साफ दिख रहा है।